अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लैग्रांज मेथड ऑफ सॉल्यूशन। लैग्रांज मेथड ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है लैग्रांजियन मेथड की हेल्प से। ठीक है, हमें पता है हमारे पास लैग्रांजियन मेथड की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, कैपिटल पी स्मॉल p प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल q इज इक्वल टू आर। सबसे पहले हमें कैपिटल p और कैपिटल q और r का पता होना चाहिए। मैंने कैपिटल p की वैल्यू हमारे पास है पार्शियल यू वी, किस पर डिपेंड कर रहा है, y और z। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यू वी यू वाई यू जी इंटू वी वाई और वी जी और इसका मोड। ये हमारे पास कैपिटल P की वैल्यू है, ये कैपिटल Q की वैल्यू है और ये कैपिटल R की वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने लिख दी। उसके बाद लैग्रांजियन इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैंने कंपेयर करना है सब्सिडरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, सब्सिडरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, dx ओवर कैपिटल P dy ओवर कैपिटल Q एंड dg ओवर कैपिटल R। ये हमारे पास क्या है, सब्सिडरी इक्वेशंस हैं। हमने फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फाई यू वी इज इक्वल टू 0। यू और वी हमारे पास कोई ये कांस्टेंट होंगे जो हम फाइंड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सब्सिडरी इक्वेशन की दो टाइप्स हैं। एक इसका मेथड है, टू मेथड्स हैं। एक मेथड है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, और सेकंड वन है मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ ग्रुपिंग हमने जस्ट ग्रुपिंग करनी है, उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, सिंगल मल्टीप्लिकेशन, इसकी टू टाइप्स हैं, सिंगल मल्टीप्लिकेशन और डबल मल्टीप्लिकेशन। पहले हम सिंगल मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम डबल मल्टीप्लिकेशन के इसके क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग की। मेथड ऑफ ग्रुपिंग की मैंने एक एग्जांपल ली है हमारे पास, स्मॉल p x प्लस स्मॉल q y इज इक्वल टू z। इसको हमने किसके साथ कंपेयर करना है, लैग्रांजियन इक्वेशन के साथ। जब मैंने लैग्रांजियन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो मुझे पता चला जो कैपिटल p है वो किसके इक्वल आ रहा है, x के, कैपिटल Q किसके इक्वल आ रहा है, y के, और कैपिटल R किसके इक्वल आ रहा है, z के। अब सेकंड स्टेप क्या था, हमने इसको सब्सिडरी इक्वेशन में लिखना है लैग्रांजियन इक्वेशन को। ठीक है, तो ये dx ओवर कैपिटल P था हमारे पास, सब्सिडरी इक्वेशन हमारे पास थी dx ओवर कैपिटल P इज इक्वल टू dy ओवर कैपिटल Q इज इक्वल टू dg ओवर कैपिटल R। मैंने ये कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से दो इक्वेशन बना ली, यानी कि dx ओवर x dy ओवर y को सोल्व कर लेते हैं, और दूसरा केस में dy ओवर y एंड dg ओवर z। अब मैंने दो केस क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें दो सॉल्यूशन जब फाइंड करना है तो उसमें हमारे पास दो कांस्टेंट होने चाहिए, u और v। ठीक है, u और v फाइंड करने के लिए इसकी मैंने दो इक्वेशंस बनाई हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर नीचे डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस ये कांस्टेंट इसके साथ आती है। जब हम इंटीग्रेट लेते हैं तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ a लिख लिया। ठीक है, और इसी तरह जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ YA और नेचुरल लॉग ऑफ GB। अब यहाँ से नेचुरल लॉग साथ कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप एंटी लॉग भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर y इज इक्वल टू a एंड y ओवर z इज इक्वल टू b। एक्चुअली हमने फाइंड ही दो कांस्टेंट करने थे। ठीक है, a और b हमारे पास कोई दो कांस्टेंट है, और इसको हम इसको सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। हमें क्या पता था, फाई ऑफ u y किसके इक्वल है, 0 के। अब u और v हमने देखा था ये कोई दो कांस्टेंट हैं, आप लोग इसकी जगह पे a और b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इनकी जो है वो जो वैल्यूज आई हैं वो पुट कर दी। तो फाई ऑफ x ओवर y इंटू वाई ओवर z इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी लैग्रांजियन इक्वेशन, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि हमने किसी नंबर से जो सब्सिट्यूट इक्वेशन होगी उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास है इसकी टू टाइप्स हैं, सिंगल मल्टीप्लिकेशन एंड डबल मल्टीप्लिकेशन। सिंगल मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले हम देखते हैं। सिंगल मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल करते हैं
हमारे पास ये लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो गिवन है y माइनस जी इंटू स्मॉल p प्लस जी माइनस एक्स इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस आर। जब इस लैग्रांजियन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कैपिटल P किसके इक्वल है y माइनस जी के, और कैपिटल Q किसके इक्वल है g माइनस एक्स के, और कैपिटल R किसके इक्वल है x माइनस वाई के। नेक्स्ट वन स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता है dx ओवर कैपिटल P की वैल्यू है y माइनस जी, dy ओवर कैपिटल Q की वैल्यू है g माइनस एक्स, एंड dg ओवर कैपिटल R की वैल्यू है x माइनस वाई की मैंने लिख ली। फर्स्ट वन स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि नीचे हमने क्या बनाना है, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और नीचे वाली टर्म हमारे पास सारी जीरो बननी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशंस को यानी कि तीनों इक्वेशंस को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर देती हूँ तो मुझे पता चला कि ये सारे कैंसिल हो सकते हैं और नीचे वाली टर्म हमारी जीरो बन सकती है, ठीक है। मैंने इनको 1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर वाई माइनस जी प्लस डी वाई ओवर जी माइनस एक्स प्लस डी जी ओवर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे y के साथ कैंसिल हो रहा है, z के साथ और x के साथ, तो हमारे पास नीचे टर्म क्या बन जाएगी, dx प्लस डी वाई प्लस डी जी ओवर, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई भी करती हूँ और नीचे डिवाइड भी कर देती हूँ, और इसको y से मल्टीप्लाई करके y से डिवाइड कर देती हूँ और g को मल्टीप्लाई करके g से डिवाइड कर देती हूँ और इनको सबको ऐड कर देती हूँ तो भी ये नीचे वाली टर्म सारी जीरो बन सकती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते और लास्ट पे उसको कॉमन ले लेते तो ये हमारे पास नीचे वाली टर्म जो है वो जीरो तो बन जाती, लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन फाइंड होता वो a और b का सेम आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने इनको एक दफ़ा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। वो डिपेंड करता है कि हमारे नीचे वाली फॉर्म जीरो कैसे बनती है और किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया एक्स डी एक्स ओवर एक्स इंटू वाई माइनस जी, और मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड करके लिख दिया, हमें पता है ये एक्स वाई इससे कैंसिल हो रहा है, एक्स जी इससे कैंसिल हो रहा है और वाई जी इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये नीचे वाली सारी फॉर्म क्या बन रही है, जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस डी वाई प्लस जी डी जी ओवर जीरो, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। एक्चुअली ये मतलब नहीं है कि समथिंग ओवर जीरो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये हमारे पास इसका मेथड है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने का हमारे पास मेथड है, या ये कह सकते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन को सोल्व करने का या इनको सोल्यूशन फाइंड करने का ये हमारे पास मेथड है कि हमारे पास जो नीचे वाली फॉर्म है वो जीरो बननी चाहिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जी डी जी इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन लेंगे और सम कांस्टेंट ए। इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई का स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी का स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू बी प्राइम। अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम ले लेती हूँ तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, 2b प्राइम, और 2b प्राइम को हम लिख सकते हैं b के इक्वल, ठीक है। हमने दो कांस्टेंट फाइंड करने थे a और b, जो हमने फाइंड कर लिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या होता था, फाई ऑफ u v इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई, हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, x प्लस वाई प्लस जी, और सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, जो हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन गिवन थी उसका सोल्यूशन ये फाइंड किया है।